नीमच जिले की कनौती पुलिस लाइन में पदस्थ 50 वर्षीय हेड कांस्टेबल होशियार सिंह की जहरीला पदार्थ सेवन करने से इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मृतक के पास से 3 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें विभाग के कुछ अधिकारियों पर प्रताड़ना और कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पुलिस अधिकारियों ने सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक होशियार सिंह रविवार दोपहर अपनी स्कूटी से कंट्रोल रूम पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां ज्ञानोदय अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। इसके बाद शव को जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हुई है। बताया जा रहा है सुसाइड नोट में ड्यूटी लगाने और रोज नामचा लिखने के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए की कथित अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। नोट में विभागीय दबाव और प्रताड़ना का भी उल्लेख है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। मृतक के परिवार में पत्नी, 3 बेटियां और 1 बेटा है। परिजन ने मीडिया से चर्चा में पुलिस के कुछ अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पोस्टमार्टम के दौरान जिला अस्पताल में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सीएसपी किरण सिंह चौहान ने कहा कि सुसाइड नोट और अन्य तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए पैतृक निवास हरियाणा ले जाने की तैयारी में है। वो अंकल, मेरे पापा 2-3 दिन से परेशान थे ड्यूटी को लेके, तो इस कारण है ना थोड़े परेशान रहते थे कि उनके ऑपरेशन हुए 4 तो ड्यूटी ज़्यादा लगाते थे। तो वो बोलते थे कि ड्यूटी थोड़ी कम लगाओ, पर वो लोग उनसे जो बड़े अधिकारी थे वो सुनते ही नहीं थे, ज़बरदस्ती उनकी ड्यूटी लगाते थे। तो इसलिए भी वो थोड़े परेशान थे। तो आज ही उनने दिन में बैठ के ना एक लेटर लिखा था और है ना फिर बाद में वो पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड भी किया था कंट्रोल रूम पे और जो भी है। फिर बाद में ना उनने पूछा था कि है ना मेरी ड्यूटी कब से क्या है, तो मुझे वापसी लेनी है। तो 2 बजे के आसपास है ना वो कंट्रोल रूम के लिए निकले थे घर से, और उसके बाद हमारे पास है ना एक आंटी ने आके बोला कि आपके पापा है ना हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें लगा ऐसी थोड़ी तबीयत खराब होगी इसलिए एडमिट है। हमने वहाँ जाके देखा और हमें पता चला कि उनने ना पॉइजन ले लिया है। और बाद में मैं और मेरी मम्मी वहीं थे। फिर वहां से पापा को ज्ञानोदय में शिफ्ट किया और फिर बाद में हमें पता चला कि जो लेटर पापा लिख के गए थे वो हमारे आने से पहले ही ना मेरी बहन और भाई घर पे थे ना, उनसे वापस से ना वो लेटर एक आंटी ने ले लिया था। तो अभी तक वो लेटर भी उन आंटी के पास ही है। तो हमें वो लेटर भी चाहिए और जो भी ये पापा को ना परेशानी हुई है उस पर हमें कार्रवाई भी करवानी है कि किस मामले में वो लेटर था और क्या है। क्या वो प्रताड़ित कर रहे थे यहाँ के? हाँ, बहुत परेशान थे मेरे पापा की ड्यूटी को लेके। वो बोलते भी थे कि उनका कैंट में था, तो वो बोलते भी थे कि मुझे कैंट में नहीं जाना है, तो जबरदस्ती ड्यूटियां भी लगा देते थे रात को। वो इतना बोलते थे कि मेरे से नहीं होती है तो थोड़ी कम ड्यूटी लगा दो या फिर नाइट की ड्यूटी लगा दो, पर कोई सुनता ही नहीं था। इसलिए वो 2-3 दिन से कुछ ज्यादा ही परेशान थे। तो आज क्या घर से क्या लेके गए थे वो? क्या कुछ नहीं लेके गए थे, उनने अच्छे से खाना वाना सब खाएगा, स्कूटी लेके गए थे। और वो स्कूटी भी है ना हमारी कंट्रोल रूम में ही खड़ी है। हमें तो सीधा डायरेक्ट है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल बुलाया गया था, तो मैं और मेरी मम्मी सीधा डायरेक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके उनको मिला, तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और फिर वहां पर भी है ना उनको पता था पॉइजन लिया है और ज्यादा मात्रा में लिया, तो उनने तब भी शिफ्ट नहीं किया। जब कंडीशन ज्यादा बिगड़ गई तो उन लोगों ने बोला कि ज्ञानोदय में शिफ्ट कर रहे हैं, और फिर वहां पर जाके तो उन्होंने सीधा यही बोल दिया कि ना चांसेस 1% भी नहीं है। और फिर वहां पर जाके तो थोड़ी देर बाद उनकी डेथ हो गई। मामले में क्या खास बात कहेंगे, किस तरह से पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है? अब जांच के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। अभी जांच चल रही है, अभी तो फिलहाल में पीएम हुआ है। मैडम, ये बताया जा रहा है कि उन्होंने थाने पर या वहाँ पे जहर खाया कंट्रोल रूम पे, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इस पे जांच की जाएगी, अग्रिम जांच करके ही बता पाएंगे हम। सुसाइड नोट वगैरह की बात भी सामने आ रही हाँ, है। वो उसकी सुसाइड नोट पे अगर सुसाइड नोट आया है तो उसकी जांच प्रॉपर की जाएगी। पुलिस ने इसमें अग्रिम कार्रवाई अभी तक क्या की? अभी तक क्या? तो फिलहाल में पीएम हो रहा है। पीएम की एक बार प्रोसेस हो जाए और डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाए तो उस बेशक उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी जांच पर। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झंझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।